बेटियों को जमाने से, भोजन कराने से बुद्धि बढ़ती है। 37 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, भारतीय बुद्धिया बुद्ध कामे नरोत्तमई। भारतीय यानी सरस्वती, सरस्वती की कृपा जो चाहते हैं उन्हें बेटियों को जमाना चाहिए। लक्ष्मी बुद्धिया युवा स्त्रीषु, जिनको धन चाहिए वह युवा नारी को भोजन कराएं। और फिर वर्णन किया गया है वृद्धासु पार्वती बुद्धिया दे आत्मात विरजनई, जो वृद्ध माताओं को भोजन कराते हैं उनकी मौत नहीं बिगड़ती, कभी मृत्यु के समय पर कभी कष्ट नहीं होता। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, घर में वृद्धों का बहुत ध्यान रखा करें। एक बार ये मैं फिर कह रहा हूँ, श्लोक बोल करके बात कह रहा हूँ, वृद्धासु पार्वती बुद्धिया, घर में जो वृद्ध हैं उनके प्रति माता पार्वती की बुद्धि रखिए, उसे साक्षात जगदम्बा भगवती पार्वती समझिए। और जिनके घर में वृद्धाओं का आदर होता है, उन बूढ़ी माताओं को समझा जाता है, समझ लेना कि मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होगा। युवा नारी का आदर करने पर लक्ष्मी बढ़ती है, बेटियों का आदर करने पर विद्या बढ़ती है। इसलिए कन्याओं का कभी अपमान मत किया करो। जो बेटियों का अपमान अनादर करते हैं उनके घर में गूंगे और बहरी औलाद का संतान का जन्म होता है। जो बेटियों का निरादर करते हैं अगले जन्म में मूक बनकर, गूंगे बहरे बनकर पैदा होते हैं। ये बात लिखने के लायक है, पर मुझे ये भी पता है आप लिखेंगे नहीं। बेटियों का आदर करने से, मान करने से, उन्हें भोजन कराने से, बेटियों को भोजन कराने से साक्षात आपने सरस्वती माँ को भोजन करा दिया है। शिव पुराण में वर्णन है, इससे बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा। घर में युवा नारी हैं, उनसे आप लड़ते नहीं हैं, झगड़ा नहीं करते। आप लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, दिवाली मनाते हैं, दिए 100 जलाते हैं, लेकिन पत्नी की पीठ में थप्पड़ मारने में चूकते नहीं हैं, पत्नी का अपमान करते हैं, उसको गालियां देते हैं। तो लक्ष्मी मैया इतनी भोली नहीं है कि तुम्हारी बातों में आ जाएगी। ये लक्ष्मी मैया घर में तभी आएगी जिस घर में नारी को आदर मिलेगा, नारी को सम्मान। कुछ तो मेरी बहनें सोच रही हैं कि आज अपने पति को ले आते तो बड़ा अच्छा होता, कल ले आना द्वारा बोल देंगे। घर में नारी का आदर, युवा नारी का घर में आदर होने से उसे कोई कष्ट न हो, इससे घर में धन बढ़ता है, श्री बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है। और वृद्धास पार्वती बुद्धिया, घर में जिन वृद्धाओं का, बूढ़ी माताओं का आदर होता है तो भैया देत्य आत्मार्थ वर्जनई, अर्थ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उन्हें मुक्ति जरूर मिलती है, उन्हें मोक्ष जरूर मिलता है। तो वृद्धा स्त्रियों को, उनको भले ही वो आपके घर की नहीं है, दूसरे घर की हैं, उन्हें साड़ी, कपड़ा, लत्ता, ज़रूरतमंद चीज़ें जरूर दीजिएगा। तो ये वर्णन किया गया, कहा गया गुरुजनों को दक्षिणा देने से धन पवित्र हो जाता है। 39 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, बेटियों को दक्षिणा देने से धन पवित्र हो जाता है। मंदिर बनवाने से, कुआं बावली बनवाने से, यजन यज्ञ करने से, वृक्ष लगाने से, भूमि में बीज डालने से धन पवित्र हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, धरती बंजर नहीं होनी चाहिए। बंजर धरती भूमि रोती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं। जिसके पास जमीन है, जिसके पास भूमि है, कितनी भी उसके पास जमीन हो, जमीन बंजर नहीं होनी चाहिए। किसान का धन पवित्र हो जाता है जब वो जमीन में बीज डालता है। क्या अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। और भी इसमें लिखा है, कहा गया है कि इसमें कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति सेवा के द्वारा, नौकरी के द्वारा जो धन प्राप्त करता है उसका धन पवित्र होता है। वैश्य व्यक्ति, वणिया बड़िक, कृषि के द्वारा धन प्राप्त करता है, वह उसका बहुत पवित्र होता है धन। क्षत्रिय लोग कर लेकर के भी पैसा लेते हैं तो उनको दोष नहीं लगता, ये उनका काम है। ब्राह्मण को दक्षिणा में जो पैसा मिला है वो बहुत पवित्र होता है, पावन होता है। और माताओं को पियर से जो मिला है और पति के द्वारा मिला है वह धन बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। आपको पियर से जो कुछ मिलता है उसको दान पुण्य में लगाइए। अब रक्षाबंधन आएगा, आप अपने पियर जाएंगी
आपकी भाभी आपको बड़ी अच्छी सी कीमती साड़ी देगी, वो साड़ी आप लेके आए और आके उस साड़ी को अपनी ननद को दे दें, आपने 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लिया। नारी को पियर से जो मिला है, कुछ श्वास से ऊपर चढ़ गई है, मैंने ननद को साड़ी देने की बात कही है। तो ये लिखा है यहाँ शिव महापुराण में, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, लिखा है ना। श्लोक बोल दूं तो 42 नंबर का श्लोक है, मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं करूंगा। 42 नंबर, स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा, पिता के घर से मिला है और पति के द्वारा मिला है, तो यह उस नारी के लिए धन बहुत पवित्र है। जिन नारी को समझदारी नहीं है वो चम्मच भी छिपा के रख देती हैं। उनके विवाह में, शादी में, दहेज में कुछ मिला है तो ऐसे छिपा करके रख देंगी जैसे ब्रह्मा के द्वारा दिया गया एक बाण रावण को दिया गया था और कहा था कि जब तक दुश्मन के हाथ से तेरी नाभि में ये नहीं लगेगा तब तक तू मरेगा नहीं। तो मंदोदरी ने उसको जैसे छिपा के रखा है वैसे ही पियर से मिला हुआ सामान आप छिपा के रख देती है, कहीं किसी को गंध भी ना मिल जाए। आपको जो पियर से जो भी सामान मिला है, खाने पीने की चीज़ें मिली हैं, जैसे ही आप अपनी ससुराल आते हैं बांटना शुरू कर दो। देवरानी के बच्चों को बुलाओ, जेठानी के बच्चों को बुलाओ। ननद का बच्चा तो इतना पूज्य होता है जिसको भांजा कहते हैं। ये 4 लोग जिस दिन तुम्हारे घर आ जाते हैं उस दिन तुम्हें गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। 4 हैं, तत्काल गंगा सागर नहाने का फल मिलता है। एक तो बेटी का बेटा जिसे देवता कहते हैं, जिस दिन आपके आंगन में आके मुंह जूठा करके चला जाए, खा के चला जाए कुछ, तो आप समझ लो कि बिना टिकट लिए, बिना यात्रा किए आप गंगा सागर नहा के आ गए। ब्रह्म पुराण में लिखा है। एक बहन का बेटा जिस समय ये लोग आए तो इनको बिना खाए मन जाने दो, जबरदस्ती से बिठा करके इनसे लटक कर इनको खिला करके तब भेजिए। एक तो है बेटी का बेटा जिसको देवता कहते हैं, एक है बहन का बेटा जिसको भांजा कहते हैं, और एक है दामाद जामाता, और चौथा है गुरु संत महापुरुष। जिस दिन ये 4 तुम्हारे घर में आए उस दिन आप गंगा सागर नहा करके आ गए हैं। बातें तो ये आपको पता होगा, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ बस, है? नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। इनकी बहुत बड़ी महिमा। स्त्रीणाम धर्मार्थिनाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। नारी के पास वो पैसा बड़ा शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है नारी के पास? जिसमें किसी की चोरी कर ली जाए। घरों में चोरी हो जाती है। देखो, वो नहाने को गई और हाथ लग गया, उसका जेवर उठा लिया, ताले तोड़ दिए गए। अरे ईमान कोई चीज़ है, ईमान। दूसरे का पैसा विष्टा से भी ज़्यादा बेकार है। तो पति के द्वारा मिला है, पियर से मिला है, ये पैसा आपका बहुत पवित्र है। मुझे दक्षिणा में मिला है वो पवित्र है। हाँ, और राजा के द्वारा, क्षत्रिय के द्वारा समाज की रक्षा करके और उसने समाज से कर लिया है, उसका पैसा सही है, ठीक है। ये ब्याज वाला पैसा वैश्यों के लिए ही पवित्र है और किसी के लिए नहीं। कृषि कार्य उनके लिए बताया गया है, उनके धन को पवित्र। चतुर्थ वर्ण नौकरी सेवा से पैसा मिला है, वह उनका पैसा बहुत पवित्र माना गया है। भगवान शंकर कहते हैं, हे जगदम्बा पार्वती, धरती पर जिनको जन्म मिला है उन्हें 12 दान करके जाना ही चाहिए। 12 दान भगवान शिव की भाषा में सुन लीजिए और लिख लीजिए। यदि आपने किए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो यह 12 दान करके जाना। कौन कौन से हैं निवेदन कर रहा हूँ। यह है श्लोक नंबर 43, जिसमें 12 दानों का जिक्र किया गया है। कहा गया कि सम्मूह्य वा पुण्य काले दद्यादिष्ट समृद्धये। पुण्य काल में, पर्व काल में, विशेष तिथियों में इन 12 दानों की बहुत बड़ी महिमा है। क्या क्या है? गौ भू तिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवड़ कुष्मांडे कन्या द्वादशकम तथा। ये 12 हैं। सबसे पहला है गौ, गाय। गाय बैतरणी से पार करती है।
गैया का दान करके ही जाना। गाय से 5 चीजें प्राप्त होती हैं, गोमय, गौमूत्र, गौघृत, गोदधि और गौदुग्ध। जैसे पंचामृत ये 5 अमृत होते हैं, ये गैया से प्राप्त होते हैं। उसका मनुष्य जीवन ही अधूरा है जो गौदान नहीं करके गए। वो बच्चे कभी माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं होते जिन्होंने अपने माता पिता के लिए गौदान नहीं किया। 12 दानों में सबसे पहला, इन 12 दानों को अति दान का है, विशेष दान का है, जिसमें सबसे पहला है गौदान। माँ के लिए अलग से करो, पिता के लिए अलग से करो। अपने लिए कर रहे हो, यदि व्यवस्था नहीं है तो पति पत्नी दोनों एक गैया का दान कर दें, और व्यवस्था है तो दोनों अलग अलग करें। एकादशी पति पत्नी ने दोनों ने की है तो ग्रंथ तो यही कहता है कि उसके उद्यापन की व्यवस्था दोनों की अलग अलग होती है, नहीं कि एक ही हाथ लगा ले। उस उद्यापन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो गैया का दान इस धरती पर एक विशेष दानों में से दान है। और दूसरा है भूदान। भूदान यानी धरती का दान, यह भी बड़े दानों में से, विशेष दानों में से भूदान। भगवान करे ये मौका आप सबको मिले। गौ माता का दान, अभी 17 तारीख आ रही है, सोमवती अमावस्या है, और बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। व्यवस्था बने, नहीं बन पावे आगे कर लेना, लेकिन संकल्प सोमवती अमावस को ले लेना गौदान का। तो गौदान, दूसरा है भूदान, तीसरा है तिल का दान। अभी इन सब का क्या क्या महत्व है वो आप सुनेंगे। पहले मैं इनके नाम आपको गिना दूं। गौ, भू, तिल, हिरण्याज, बासो, धान्य, गुड़ान। पहले ये लिख लो, गाय, धरती, तिल। हिरण्य कहते हैं स्वर्ण दान, सोना। वासो, वास कहते हैं, वासो कहते हैं वस्त्र को, परिधान, वस्त्र। भाषा समझ में आ रही है? वस्त्र का दान। तीसरा है धान्य, अन्न का दान, गुड़ानिच, गुड़ का दान। अगला है रौप्य, चांदी का दान। और अगला है लवड़, नमक का दान। बड़े दानों में से नाम है लवड़, नमक का दान। और अगला है कुसमांड, पेठा। तुलसी वन आश्रम हर एकादशी को पेठे का दान करता है। 11 के दिन पेठा खाया भी करो और पेठे का दान भी किया करो। ये 12 दानों में से जहाँ गौदान, कन्यादान है, वहीं पेठे का दान है। इतना बड़ा इसका महत्व है। और 12वें नंबर पर है कन्या द्वादशकम तथा। धरती के वह लोग बहुत बड़े हैं जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया है, जिनको कन्या का दान करने का फल प्राप्त हुआ है। शिव महापुराण में लिखा है कि बहुत पुण्यों के द्वारा बेटियां जन्म लेती हैं। बहुत भारी पुण्य होता है तब कन्याएं जन्म लेती हैं, बेटियां जन्म लेती हैं। बेटियां जन्म लें तो मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, साक्षात भगवती आपके घर में आई है। कन्यादान के बिना कहाँ उद्धार है, कहाँ आत्मकल्याण है। अब आप कहेंगे तो हमारे तो कन्या है ही नहीं, तो हम क्या करें? माला घुमाओ, भगवान को प्रार्थना करो आपके बेटे को कन्या हो, दादा दादी उसका कन्यादान करें, कल्याण हो। बेटी, बेटा तो एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो। जनक राजा कहते हैं बेटी दोनों कुलों को पवित्र कर देती है, दोनों कुलों को कन्या पावन करती है। इसलिए बेटी के जन्म पर तो मुस्कुराते रहिए, खुश हो जाइए। इस धरती पर वो बड़े नहीं हैं जिनको बेटियों से बेटे ज़्यादा हैं। बड़े तो वो हैं जिनके यहाँ बेटों से बेटियों की संख्या कम से कम दूनी हो। बेटा हो 1 तो बेटियां हो 2, बेटे हो 2 तो बेटियां हो 4। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए मान लिया जाए कि आपके पास में बेटा 1 है और बेटी 2 है। आपने प्रकृति से बहू ली एक बहू ली है, और आपने प्रकृति को बेटियां दी 2, तो ये प्रकृति तुम्हारी ऋणी हो गई, तुम्हारी कलदार हो गई। और मान लिया जाए कि किसी को बेटे हैं 4 और बेटी है 1, तो उसने प्रकृति को दिया 1 गुना और प्रकृति से लिया है 4 गुना, तो आप प्रकृति के ऋणी हो गए हैं, आप प्रकृति के कर्जदार हो गए हैं। यदि आपके यहाँ
बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या है। अपने भाग्य की सराहना करना, आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। ये तब ही संभव हो सकता है। एक कथा आती है श्रीमद् भागवत जी में कि एक महात्मा हुए, महात्मा करदम। उनके घर में 9 बेटियां हो गईं और 9 बेटियों के बाद में उनको एक बेटा आया जिसका नाम है भगवान कपिल। तो जब 9 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ तो महात्मा करदम की आंखें भर आईं। अपनी पत्नी को कहने लगे, देवहूति को, देवी इस धरती पर मैं कितना बड़भागी हूं, कितना भाग्यशाली हूं, इतना बड़भागी हूं कि मेरे यहाँ कन्याएं 9 आई हैं। मैं इस प्रकृति को 9 बेटियां दूंगा, ये प्रकृति मेरी ऋणी हो जाएगी, कर्जदार हो जाएगी। और बेटियों के प्रति जिनकी इतनी श्रद्धा होती है उन्हीं के यहाँ तो भगवान कपिल चल करके आते हैं। बेटियों से कभी आप मन मायूस मत कीजिए। बेटी, जिस पिता ने बेटी किसी को दी है वो तो ऋणी हो गया है आपका। जिस पिता ने तुम्हें अपनी बेटी तुम्हारे घर बहू के रूप में दी है तो आप उसके ऋणी हो गए, आप उसके कर्जदार हो गए। दान तो बहुत हैं धरती पर, एक ऐसा दान है कन्यादान जिसमें अभिमान नहीं होता, जिसमें अकड़ नहीं होती, जिसमें एक पिता रो रो के देता है और जीवन भर देता है। यहाँ तक कि वो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता, अंतिम श्वास तक देता है। इसलिए कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। और आप क्या समझते हैं, जितना आपको बेटियां मानती हैं, चाहती हैं, बेटा कभी नहीं उतना मान पाएगा। बेटे का तो विवाह होगा, अपनी गृहस्थी में मस्त रहेगा, लेकिन ये बेटियां ससुराल पहुंच करके भी छिप छिप करके तुम्हें फोन करेगी, रो रो करके कहेगी, मम्मी भाभी पापा का ख्याल रखती है कि नहीं। उसकी आंख में आंसू होते। और एक और मैं बात आपको बताऊं, कितना भी करोड़पति परिवार में बेटी गई है तो भी वो अपने भाई को कंगाल नहीं मानती। उसका भाई भले ही गरीब है तो भी उसको लगता है कि मेरा भाई शहंशाह है, मेरा भाई किसी से कम नहीं है। वो एक ऐसी बहन, वो एक ऐसी बेटी है। तो बेटियां जन्म लेती हैं, अति प्रसन्नता, बहुत खुशी। यज्ञ कुंड में से बेटी प्रकट हुई, द्रौपदी जिसका नाम है। द्रौपदी की जिस समय विदाई हो रही थी, बेटी की विदाई करते समय प्राण ही नहीं निकलते, सब स्थिति हो जाती है। बेटियां वो हैं जो हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर धर्मराज को कहती हैं कि मेरी भी आयु मेरे भाई को लग जाए। मैं भाई लोगों को कहूँगा कि ऐसी बहन से कभी रूठना मत। और एक बात और मैं आपको बोलूँगा, आप कोई बड़ा सा आयोजन करा रहे हैं, बहन को बुलाइएगा और अपना पर्स उसके हाथ में दे देना। उससे मांग मांग कर तुम आयोजन पर, विवाह शादी में खर्च करना, बरकत होगी, बटुए में खालीपन नहीं होगा। और याद रखना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पैसे में हेरा फेरी कर सकती है, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे पैसे में हेरा फेरी कभी नहीं करेगी। जब उसके हाथ में तुम बटुआ सौंप देंगे, वो रो पड़ेगी, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, कहेगी कि भले ही मेरे विवाह को 20 साल हो गई है, आज भी इस घर में मेरी जरूरत है। जिन घर में बेटियों का, बहनों का आदर होता है, भगवान शिव कहते हैं कि हम देवता उस घर को छोड़ करके कभी भी नहीं जाते। दूसरे की बेटियां आपके घर में बहू बन करके आई हैं, उनका आदर करना, उनका मान करना। मैंने तो एक ऐसी बहन को देखा है जिसकी बेटी की शादी थी, भैया रूठ गया था, छत पर चढ़कर, बड़ी शादी, छत पर चढ़ करके उस दिशा में देख रही है जिधर से उसके पियर से उसका भाई आने वाला है। संध्या का सूर्यास्त हो गया है, खड़ी खड़ी रो रही है। विवाह की सब तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको उसका भाई नहीं दिख रहा। इतने में आंगन में खड़ी हुई ननद ने कहा, भाभी तुम्हारा भैया आ गया है। छत से दौड़ी, सीढ़ी चूक गई, गिर गई, घुटना फूट गया, तो भी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। आंगन में आकर जब गला भर करके अपने भाई से मिली है, महादेव रो पड़े आकाश में, देवताओं की आंख में आंसू आ गए। जो भाई और बहन का जो स्नेह है, बाप और बिटिया का जो स्नेह, आहा,
शब्दों में उसको बांधा नहीं जा सकता। प्रार्थना पूर्वक मैं कहना चाहूँगा, बेटियों को खूब लाड करो। ये 20-22 साल की मेहमान है तुम्हारे घर की, पता नहीं सामने वाला घर कैसा उन्हें मिलेगा। यहाँ तो पिता कभी ऊंचे स्वर से उसे बोला भी नहीं है, सामने वाले परिवार में जाकर वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, कैसे समझौता कर लेती हैं। एक बार मुझे रायपुर में किसी ने पूछा था, पत्रकार लोग पूछे कि इस धरती का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? मैंने कहा बेटियां, ससुराल जाकर जिनका गोत्र भी बदल जाता है। कितना त्याग है उनके पास, कितना समर्पण। द्रौपदी की विदाई हुई, पंक्तियां कुछ गाई गई। देखिए, ये सिर्फ द्रौपदी की ही विदाई नहीं है, ये समाज की हर बेटी की विदाई है। ये पंक्तियां बोल करके मैं कहना चाहता हूँ, बेटियों को खूब स्नेह करो, बेटियों को खूब लाड करो। 12 दानों में प्रमुख दान है कन्यादान, बेटी का दान। धरती के ऋण से वह लोग मुक्त हो जाते हैं जिन्होंने बेटियों को जन्म दे करके बेटियों का कन्यादान किया है। बेटियों के जन्म पर खुशी होनी चाहिए। दुर्भाग्य है, बेटे का जन्मदिन होता है, बहुत लुटा देते हो। बेटी का जन्मदिन कब निकल जाता है पता भी नहीं लगता। क्या ऐसा दुर्व्यवहार रखते हो? क्या ऐसा पक्षपात रखते हो? अरे जिस दिन कन्या का जन्म, उसकी तिथि होवे, हर्ष होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल महाराष्ट्र से मेरे पास एक मैसेज था, तो कल मैं नहीं बोल पाया, कल थोड़ा ऐसा ही चक्कर सा पड़ गया था। बहन कमल शीतले, तुम्हारी बिटिया साक्षी शीतले का जन्मदिन था। वैसे मैंने फ़ोन पर बेटियों के जन्मदिन पर तो मैं शुभकामनाएं भेजता ही हूँ। एक बार के लिए बेटा भले ही छूट जाए, लेकिन बेटियों के लिए शुभकामनाएं मेरी व्यासपीठ से जाती ही है। मैं बेटियों से कभी पाम नहीं छुपाता। बेटियों के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, इनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उनके आशीर्वाद से हम ठीक से जीवन जी पा रहे हैं। आइए 2 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुना लीजिए। बेटी चली पराए देश। आपके घर में बेटी है, सयानी हो रही है, विवाह के लायक हो रही है। जिस दिन ये जाएगी घर सूना हो जाएगा, दीवालें खाने के लिए दौड़ेंगी। ये जब घर में होती है तो ऐसा लगता है कि त्रिलोकी का साम्राज्य घर में विराजित है। बेटे को डांट लगा देते हो, बाहर भागता है। बेटी को कुछ कह भी दोगे तो अंदर कमरे में बैठ करके रो लेगी। बेटा तुमसे 4 दिन बात नहीं करता, बेटी तुमसे बोले बिना 4 घंटे भी नहीं रह सकती। यही तो दोनों में एक अंतर है। इन बेटियों को लाड करो, इन बेटियों को दुलार करो।